नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में माँ बेटी रहती थीं। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु चूड़ी बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपने माँ से बोली, मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजड़ी है, ले जा। बाजड़ी को भगवान ने फूंक मारी तो भूस उड़कर राई की आंखों में चले गए। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वैद का रूप धारण करके वहां आ पहुँचे और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद जी, मेरी बेटी के आंखों में भूस चला गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं भूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल पक्ष के 11 को विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सुनार के दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सोनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हर दुकान पर गई और उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई। अब वह क्या करे। वह घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गई। घर में आनंद उठा। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान ने बारात लाया। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करा दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए। राई महल में आनंद के साथ रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई तो भगवान ने सोचा कि तीज भेजूं। 7 जड़ी की साड़ी, 7 हीरे मोतियों के हार रखे, 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधा राई के पीहर जाना और कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा कि थोड़ा मोती चुन लो। हंस मोती चुनने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे रख दिए और पोटली हंस को दे दिया। हंस सारा सामान लेकर राई के पास गए तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तब भगवान राई को लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाई। भोजन में दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर सारा दही खा लिया। अब राई दही कहाँ से लाए। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा सा दही दे दो। गुजरी बोली, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुम्हें क्या मतलब, तू जा। गुजरी बोली, हम सखी जैसे हैं, मन की बात कहो तो मैं किसी से भी नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात बताई। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वह असली रूप में आ गए और बोले, यह कैसे हुआ? मैंने तो 5 जड़ी की साड़ी, 5 हीरों का हार भेजा था। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहाँ रुके थे? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके थे। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो वह बोले, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमें प्रेम से बुलाती तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण को और 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जैसे आपने राधा रुक्मण, सत्यभामा और राई को मान दिया, वैसे ही सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।